नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट। अब ये आपका 26/8/2012 का जो एग्जाम हुआ है उसका हम लोग सेट आज लगाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है? तो ये आपका है गेहूं। अगर विश्व में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा खाद्य माने जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें खाने वाले में सबसे ज़्यादा किस फसल को उगाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा गेहूं का। ठीक है, चलिए और यहाँ जब देख रहे हैं कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि चावल। तो ये सब चावल, चीनी, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आप लोग जब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से कम 1-2 महीना पहले का जो डेटा होता है उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि चावल का उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान है, भारत का कितना स्थान है, ये चीज़। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो हैं आपको यूनान में हुए थे और प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरन डी कार्बोटिट के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। और यहाँ पे आप देख लीजिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ? ये क्वेश्चन आपको पूछता है। और ये भी आपको पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब से किया गया? तो वो आपको 1896 में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना याद रखिए कि 1894 ईस्वी में किया गया। ठीक है, सरवोन नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुआ था? सरवोन नामक स्थान पर। और इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा कि लुसाने आपका स्विट्जरलैंड में है। वहीं पे भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा कि 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं? तो ये आपको हो जाएगा फेलिप्स। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसमें जीता था? तो अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित था? तो अभिनव बिंद्रा जो है आपका याद रखिएगा कि वो आपके हैं किससे? तो शूटिंग से। ठीक है, जो 2008 में आपको 10 मीटर एयर राइफल में वह जो है पहला स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, चलिए ये देखिए आपको करंट का है तो करंट क्वेश्चन पे आपको उतना फोकस नहीं करना है, बस सिर्फ ये फोकस करना है कि करंट का किस टॉपिक से क्वेश्चन दिया है, बस ये फोकस करना है। करंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो अलग क्वेश्चन है वो सब याद कीजिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि करंट का जो पोर्शन है वो किस टॉपिक से दिया गया है, खेल से है या राष्ट्रीय है या पुरस्कार है, ये सब देखना है। किस भारतीय द्वारा कहा है कि एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये आपको है हिरवानी के नाम पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रिकेट से भी आपको क्वेश्चन देता है। विश्व का सबसे ऊंचा इमारत पूछ रहा है तो ये आपको है दुबई में। ठीक है, कितना है? 828 मीटर। फीट में पूछेगा तो 2722 फीट। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो ये आपका है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, जो कांग्रेस पुस्तकालय जो है दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, इसकी स्थापना आपको 1800 ईस्वी में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। भारत का पूछेगा तो ठीक है, जिसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर आपसे पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा टोक्यो। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ पे है? तो ये आपको है बिहार में। ठीक है, 9.1 किलोमीटर याद रखिएगा। चलिए अगला है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको है राजस्थान। सबसे अधिक इसका क्षेत्रफल है। गलती से उत्तर प्रदेश मत मार दीजिएगा, नहीं तो खेला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में ज़्यादा है और सबसे अधिक क्षेत्रफल में आपका है राजस्थान। ठीक है, चलिए
और भारत में पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है, तो भारत का है आपका 7वां। उससे पहले आपका रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यानी कि किस धर्म का है, तो यहूदी धर्म का है आपका तोरा। चलिए, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो ये आपका है बॉक्सिंग से। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए यहाँ पे दिया है, अगर आपको ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ग्रीन पार्क कानपुर में किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क ये आपका है क्रिकेट से। कानपुर में एक खेल का मैदान है जिसका नाम है ग्रीन पार्क, वह किस खेल से है, तो क्रिकेट से है, ठीक है। चलिए, इसकी स्थापना याद रखिए कि देखिए यहाँ पर 1945 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जू मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको जुड़े हुए हैं गोल्फ से, ठीक है। और भारत सरकार के द्वारा 2007 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आगे दिया है कि 2006 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश ने किया था, तो 2006 में आपको ऑस्ट्रेलिया किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 2026 में इसको ऑस्ट्रेलिया में फिर आयोजित किया जाएगा। 2026 में पूछेगा तो ये भी आपको विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 का। 2014 में कह रहा है कि एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये आपको करेगा दक्षिण कोरिया, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए एशियाई खेल 2026 के एशियाई खेल का आयोजन जो है जापान के नगोया शहर में होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दे सकता है कि 2026 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आपको नगोया जापान। 1857 के कराई कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की है, तो ये आपको झांसी की रानी हो जाएगा, ठीक है। तो 1857 के महान क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना करने से इस क्रांति की शुरुआत हुआ था, ठीक है। और झांसी रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उस समय याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। किसका था? लॉर्ड कैनिंग का। और इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे आपको पाम अस्टन थे, ये भी आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन आपको डालता है। और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग प्रमुख बिंदु। दिल्ली से कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब। लखनऊ से बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से थे आपको लियाकत अली। जगदीशपुर से आपको थे कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खां। और फैजाबाद से आपको मौलवी अहमद उल्ला थे। तो ये सब कौन थे? 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे, ठीक है। दिल्ली से कौन? तो बहादुर शाह जफर। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। बरेली से खान बहादुर खां। ये सारा चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। गांधी जी के द्वारा कहा है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो ये आपको यंग इंडिया। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। गांधी जी की अन्य पुस्तक जैसे कि हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आदि नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको थे बनर्जी, ठीक है। कौन बनर्जी? तो याद रखिएगा कौन बनर्जी हो जाएंगे ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। स्थापना 28 दिसंबर 1885 कहाँ पे? तो मुंबई में, ठीक है। ए ओम हुम के नेतृत्व में किया गया था। तो ये सब आपका अति है। और लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल था उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुआ था, तो उस समय लॉर्ड डॉफरिन का शासनकाल था। तो सब टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ रहा है, उस चीज को हमको ज्यादा फोकस करना है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम बताइए, तो ये आपका था रुपया, ठीक है। श्रीलंका का आपको रुपया हो जाएगा। ईरान का आपको हो जाएगा रियाल। सिंगापुर का डॉलर। और म्यांमार के आपको क्यावत हो जाएगा। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो याद रखिए कि म्यांमार की सीमा जो है आपको बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला है कि एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो ये आपका है तुर्की। एशिया में कितने देश हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। एशिया में आपका कितना देश है, तो एशिया में आपको 47 देश है,
ठीक है। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप में कितना है, तो 54 देश है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है जिम्मेदार थी, तो ये आपको यूनियन कार्बाइड। कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे, तो भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, ठीक है, जिसमें आपको 15,000 से भी अधिक लोगों की जान गई थी। किसके कारण, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण, ठीक है, जिसे आपको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस शहर में कहा है कि दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा, तो ये आपको कपिल सिब्बल। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता को हाल ही में कहा है कि लंदन में मृत्यु हो गई, तो ये आपको देव आनंद को, ठीक है, 26 सितंबर 2023 को जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और मृत्यु इनको 3 दिसंबर 2011 को हुआ था। कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ, यह किस भाषा का फिल्म से है, ठीक है, कोलावेरी डी। तो याद रखिएगा कि ये आपको साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज के सुपर स्टार धनुष के द्वारा जो है यह गाया गया था, ठीक है, और यह तमिल भाषा की फिल्म थी। कह रहा कि एक टिकट के पीए एक जब रेलवे टिकट आप कटवाते हैं तो आपको जो टिकट का नंबर आता है उसमें रहता है पीएनआर नंबर। तो पी का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए कि पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जिसमें पी का मतलब आपका क्या हो गया, तो पैसेंजर हो गया, एन का मतलब नेम और आर का मतलब रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए, प्राइड एंड प्रजुडिस इनके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको ऑस्टिन के द्वारा। आगे कुछ दिया है क्वेश्चन कि पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है, तो ये आपको चेतन भगत की। नेक्स्ट है कि क्वीन ऑफ टॉक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको अप्राह बिन फ्राई के द्वारा। चलिए, कहाँ पे हम लोग थे, तो हम लोग थे 32 नंबर, क्वीन ऑफ टॉक किसके द्वारा लिखा गया है ये, तो अप्राह बिन फ्राई के द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, तो ये आपको था मोहम्मद यूनिस, ठीक है, जो बांग्लादेश के हैं, और ये 2000 में भारत सरकार के द्वारा जो है गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला कि महामाना के नाम से किसे जाना जाता था, तो ये आपको मदन मोहन मालवीय को, ठीक है, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ था, और इनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है, ठीक है, मदन मोहन मालवीय को। 2010 में कहा है कि किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था, ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा कि जर्मन बेकरी विस्फोट कांड पूना शहर में है, और 13 फरवरी 2010 को हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और लगभग 58 लोग घायल हुए थे। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, तो ये आपको ब्लैकबेरी से, ठीक है। चलिए, सुंगुल समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, तो ये आपको किया गया था 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए, ठीक है। चलिए, कॉमनवेल्थ खेल के लिए जो है आपको सुंगुल समिति की नियुक्ति किया गया था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे समितियां देख लेते हैं हम लोग। तो सुंगुल समिति आपको 2010 कॉमनवेल्थ खेल से संबंधित था। राज्य समिति कृषि जोतों पर कर लगाने के लिए जो किया गया था, यह आपको राज्य समिति से। प्रत्यक्ष कर आपको था वांचू समिति। केंद्र राज्य का संबंध जो है आपको सरकारिया समिति। कर सुधार राजा चलिया समिति, और प्राथमिक पूंजी बाजार ये आपको मालेगांव समिति था, ठीक है। और 7वां वेतन आयोग समीक्षा ये आपको लवासा समिति। चलिए, नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है, तो ये आपको पड़ता है यूएसए में। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये आपका था टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। चलिए, इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था, किसका, भारतीय वायुसेना का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन है, तो पहले इसका स्थापना याद रखिएगा कि 2006 में किया गया था।
जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है, जैसे बी से कुछ हो गया ब्राज़ील, आर से कुछ होगा रूस, आई से क्या हो गया इंडिया, सी से क्या हो गया चाइना, एस से क्या हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए तो ये सब याद रखिएगा आपका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये आपको है बरगद। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, पुष्प कमल हो जाएगा, वृक्ष बरगद हो जाएगा, और गान जन गण मन हो जाएगा। और नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चिन्ह। जलीय जीव डॉल्फिन हो जाएगा। पंचांग सक्समवत। और गीत आपका हो जाएगा वंदे मातरम। फल हो जाएगा आम, और खेल हो जाएगा आपका हॉकी। चलिए अगला कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका है चार शेर। ठीक है, चलिए जो 26 जनवरी 1950 को जो भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। 1923 में कराई कि बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक के नेता कौन थे? तो ये आपको थे मोतीलाल नेहरू। किसने 1933 में कराई कि पाकिस्तान नाम दिया था? तो ये आपको दिया गया था रहमत अली के द्वारा। इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया? तो ये आपको 1975 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कराई के कितने अध्याय हैं? तो ये आपको 22 अध्याय हैं। भारत सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता कब जो है अस्वीकृति की गई? तो आपको 2005 में। भारतीय संविधान में कराई की स्वतंत्रता का अधिकार किस कराई की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो ये आपको है 19, जिसमें देखिए समानता का अधिकार आपको 14 से 18। ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में आया था 2020 में, जब आपको मेंस का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम ये पूछा था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता पूछेगा तो 19 से 22। शोषण का विरोध तो 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है आपको 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको अनुच्छेद 32 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये आपको 2005 में। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 में जो है संपूर्ण भारत में यह लागू हो गया था। ठीक है, चलिए और आरटीआई से संबंधित जो भी आपको यहाँ पे जानना है या आप ये पढ़ के जान सकते हैं। अगला है कि भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपको लोकसभा का अध्यक्ष, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, भारत के कह रहा है कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है दीर्घतम रहा? तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित वर्णन आपको किया गया है। ठीक है, और ये आपको प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल याद रखिएगा कि 50 से लेकर 62 तक रहा। ठीक है, 12 वर्ष तक। ठीक है, और सबसे कम किसका रहा? तो जाकिर हुसैन का मात्र 2 वर्ष तक। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये आपको 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे कह रहा है कि नमक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये आपको करता है गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो ये आपको माइका जो है सबसे बड़ा उत्पाद भी करता है सबसे ज़्यादा, और निर्यात भी करता है भारत। कृषि का कह रहा है कि भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत कितना है? तो ये आपको 25 है उस समय, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हमको भी याद रहे। भारत में कह रहा है कि रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये आपको 7000 है। मणिपुर की राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको पड़ता है इम्फाल। मेघालय के कहाँ है? तो शिलोंग। मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड के कोहिमा, गोवा के पणजी और त्रिपुरा के अगरतला। कह रहा है किसे नवाबों का शहर बोला जाता है? तो ये आपको लखनऊ का। ठीक है, चलिए 7 टापुओं का नगर जो है आपको मुंबई को बोला जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को। भारत का मसालों का बगीचा आपको केरल को।
और पूर्व का वेनिस कोची को, अब उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपको कानपुर को। सारनाथ स्तूप कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कि सारनाथ आपको पड़ता है स्तूप वाराणसी में। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो ये आपको झारखंड में। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे प्रमुख जनजाति दिया है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो झारखंड में संथाल, मुंडा और बिरहोर, याद रखिए ये सब झारखंड के जनजाति है। अबोर, मिकिर और लुसाई, याद रखिए ये असम की जनजाति है। मोपला और कादर ये आपको केरला का हो जाएगा। कुकी और आगामी ये आपका मणिपुर का है। गारो, खासी और जयंतिया ये आपको मेघालय का है। होची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था, तो ये आपको साइगॉन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कह रहा है कि कितना आगे या पीछे है? तो 5.5 घंटा आगे है। फिनलैंड के संसद का कहलाती है, यह नाम पूछ रहा है, तो यह आपका नाम है संसद। अफगानिस्तान के संसद का नाम है सोरा। फिनलैंड के संसद या उडुसुकुस्ता, ठीक है, एडुसकुस्ता, ये भी आपको नाम से जाना जाता है। मालदीव का मजलिस, जापान के डायट, इजराइल का नेसेंट हो जाएगा। क्रोएशिया का हो जाएगा सवोर और बांग्लादेश का जातीय संसद। यूके का राष्ट्रीय पुष्प पूछ रहा है, तो ये आपका है गुलाब यूके का। फ्रांस का क्या है? लिली। ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन वेटल हो जाएगा। यूके का गुलाब का फूल। कनाडा नेपल की पत्ती। भारत का कमल का फूल, ठीक है, और मैक्सिको को हो जाएगा आपका डहेलिया। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा सोने का शेर, ये आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। ईरान का है गुलाब का फूल। भारत का अशोक चक्र। जापान के गुलदाउदी। न्यूजीलैंड के कीवी। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू और स्पेन का ईगल। अमेरिका का गोल्डन रॉड। कहा कि कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो ये आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कहा कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल के नाम से नहीं जाना जाता है, तो नंदा देवी को नहीं जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा? तो हमको लग रहा है कि नेपियर के द्वारा। चलिए आंसर हो जाएगा नेपियर। एफपीसी पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो ये आपको था पाउंड। न्यूटन के गति के कितने नियम थे, तो ये आपको है 3। एक का शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। इंद्रधनुष में सबसे कह रहा है कि बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो सबसे बाहर की ओर आपका कौन सा हो जाएगा? लाल। और सबसे अंदर की ओर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बैगनी। फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो 180 का। प्रसरव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवश्रव्य आपको 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। अवश्रव्य तरंग आपका 20 से 20,000 के बीच होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने थे, तो ये आपको थे लेड से। सिरके में होता है, तो याद रखिएगा एस्टिक एसिड। क्या हो जाएगा सिरका में, तो एस्टिक एसिड हो जाएगा। संतरा में आपको होता है साइट्रिक अम्ल। इमली में टाइटेरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल और अंगूर में टाइटेरिक अम्ल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, तो चीनी। हैबर प्रक्रम में कह रहा है कि किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है, हैबर प्रक्रम। तो याद रखिए कि हैबर प्रक्रम में आपको अमोनिया के उत्पादन के लिए औद्योगिक उत्पादन का मुख्य विधि है अमोनिया के लिए। कह रहा है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ब्रह्मांड में कह रहा है कि सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपको होता है हाइड्रोजन। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, तो ये आपको होता है जल। चलिए फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फाइकोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं शैवालों का। माइकोलॉजी में कवक का। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन।
मॉर्फोलॉजी में आपको पादपों की आक्रिय संरचना का अध्ययन किया जाता है। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो विषाणु में आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सी है? तो ये आपको है चीता। कराए कि कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो ये आपको प्रोजेस्टेरोन। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग है। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग है, तो ये आपको अंतःस्रावी। सल्क टीका किसके लिए होता है? सल्क, तो आपको पोलियो के लिए। कह कि निम्न एक प्रतिजैविक है, तो आपको कैरोटीनॉइड एक प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में होता है, याद रखिएगा कि संतृप्त वसा। ठीक है। मूत्र का पीएच मान है, तो ये आपको हो जाएगा 6। ठीक है। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सिरका 2.4 से 3.4 तक, शराब 2.8 से 3.8, मानव का मूत्र जो है 5.5 से 6.5 तक होता है, मानव लार 6.5 से 7.5, और मानव रक्त 7.3 से 7.5 तक, लेकिन जनरली 7.4 ही देता है। ठीक है। चलिए, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए, तो यानी कि आंखों के लिए, तो विटामिन ए हो जाएगा। निम्न में कह रहा है कि कौन सा एक खुला टीएलडी नहीं है? तो आपको .NET नहीं है। NIC कार्ड, तो याद रखेगा कि पीसी से जुड़ा होता है। संलग्न की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो आपको गीगाहर्ट्ज में। डीवीडी में भी का अर्थ क्या है? तो वर्सटाइल होता है। ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा, या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों होता है। रैम में ये का मतलब क्या होता है? तो यह हो जाएगा एक्सेस, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ये आपको है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। बायोडीजल किससे बना होता है? तो घास से। रबी फसल की कटाई किस महीने में होता है? तो ये आपको होता है मार्च में। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देख लें, ताकि आपको तैयारी करने में सहूलियत मिल सकता है कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।